दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस दुनिया में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा सवाल क्या है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई? वैसे बरसात के मौसम में अंडों की कीमत काफी सस्ती हो जाती है जनाब, पर इस वक्त अंडा और मुर्गी से ज्यादा बड़ा सवाल ईरान और इजराइल के बीच शुरू होने वाले नामालूम उस जंग के बारे में हो रहा है जो कब होगा इसका कोई पता नहीं है। ऐसा जंग जिसे हिंदी न्यूज चैनल वाले हर 2-4 घंटे में ब्रेक करते रहते हैं और बताते हैं कि बस कुछ ही देर में इजराइल पर ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। पर ईरान हमला कब करेगा, इस बारे में ना तो इजराइल की मीडिया कोई ठोस जानकारी दे पा रही है और ना ही अमेरिकन मीडिया, क्योंकि जितने भी दावे किए गए थे वो तमाम दावे वक्त गुजरने के बाद फेल हो गए। पर इतना तो तय है कि हर कोई पहले से ही सोचकर बैठा है कि ईरान हमला जरूर करेगा। पर यह कोई जरूरी नहीं कि इजराइल पर खुद ईरान ही सीधा हमला शुरू कर दे। अगर ईरान के बजाय हिजबुल्लाह ही इजराइल पर हमला शुरू कर देता है तब भी इसे ईरान के जरिए किया गया हमला ही माना जाएगा। हिजबुल्लाह तो बस एक मुखौटा है और उस मुखौटे के पीछे खड़ा है ईरान और सीना तान कर खड़ा है। पर इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की शिद्दत को अगर देखा जाए तो उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। इजराइल अपने जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना नाज करता है उसी एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह कबाड़ में तब्दील करने की महारत हासिल कर चुका है। लेबनान का हिजबुल्लाह अब उसी आयरन डोम को निशाना बना रहा है जिस आयरन डोम की ताकत पर इजराइल बहुत इतराता है, क्योंकि आयरन डोम है भी काबिले तारीफ। पर हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को ही मारकर कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। जिस हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही मलबे में तब्दील कर दिया, जिस हिजबुल्लाह ने 2006 की जंग में इजराइल को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, उस हिजबुल्लाह को हल्के में लेना भी ठीक नहीं। उस हिजबुल्लाह ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि दुश्मन पर निशाना साधने में दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं है। हमास के खिलाफ जंग में फंसे इजराइल के लिए इस वक्त ईरान से बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह ही बन चुका है, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उसका हर हमला एक नई मुसीबत लेकर आता है। इजराइल का उत्तरी इलाका हिजबुल्लाह के खौफ से बिल्कुल थर्रा रहा है, वो खाली हो चुका है। बीते 24 से 48 घंटे के दरमियान हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के खिलाफ 10 मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। इजराइल के ऊपर गलील की बस्तियों पर हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर मिसाइल से अटैक किया। दरअसल हिजबुल्लाह को अपने कमांडरों की मौत का बदला लेना है, जिनको इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में मार दिया। इजराइल के इन हमलों में कुछ दिन पहले ही फवाद शुक्र की मौत हो चुकी है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के साथ साथ फवाद शुक्र की मौत का बदला लेने की भी कसम खा ली है। और इस बदला को लेने के लिए हिजबुल्लाह बेहद बेताब है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान के जरिए दावा किया है कि उसने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कई सर्विलांस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर 4 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें गाइडेड मिसाइलों के जरिए भी हमले शामिल हैं। इसके अलावा जुमे की शाम को हिजबुल्लाह ने साफेद शहर के दक्षिण पश्चिम में मौजूद एक नॉर्थ मिलिट्री लॉजिस्टिक बेस पर भी हमला किया। इस हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। बीते साल अक्टूबर से ही इजराइल ने गाजा पर हमास के खिलाफ जंग छिड़ रखी है, जिसके बाद इजराइल के उत्तरी इलाके में हालात बेहद खराब हो गए, क्योंकि इजराइल का उत्तरी इलाका लेबनान बॉर्डर से मिलता है, जहां फलस्तीनियों के समर्थन में हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर हमला कर रहा है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के कई जंगजू भी मारे जा चुके हैं। पर हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही उसका चाहे कितने भी जंगजू क्यों ना मारे जाएं। लेकिन हिजबुल्लाह के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल से लाखों लोगों ने अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलियान सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी 60,000 से ज्यादा इजरायली ऐसे हैं जो अपने घरों को वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। अपने घर वापस ना लौटने वाली जो आबादी है कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये 40% आबादी है। इसी साल मई में इजराइल के न्यूज आउटलेट जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि उत्तरी इजराइल से 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं जो अपने घरों को नहीं लौटे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपने कई बड़े रैंक के अधिकारियों को गंवा चुका है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में अपने हमलों को कहीं ज्यादा घातक बना दिया। हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर गोलाबारी कर रहा है, दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमला कर रहा है। अक्सर हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायली इलाकों में आग लग जाती है,
जिसकी वजह से सैकड़ों हेक्टेयर जमीन झुलस चुकी है। हालांकि इससे इजराइल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने खुद की शेखी बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह को खत्म करने की धमकी जरूर दी। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकाने की इजराइल धमकी दे चुका है, फिर भी हिजबुल्लाह अपने हमलों को रोक नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह 2006 का इतिहास फिर से दोहराने पर आमादा हो चुका है। ये 2006 का वही वक्त था जब हिजबुल्लाह पर हमले के चक्कर में लेबनान में इजराइल घुस गया, पर उसे इतना नुकसान हुआ कि वो उल्टे पांव वापस भाग आया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी नए तरीके से अपने टेक्निक को आजमाना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान के कस्बों और गांवों पर हमलों का बदला लेने के लिए इजरायली सेना के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में हिजबुल्लाह कई ऑपरेशन अंजाम दे चुका है और इन हमलों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा है कि पश्चिमी गैलीली इलाके के मनोट मोशाव में एक इजरायली सैन्य चौकी पर कतशूजा रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें कई आयरन डोम की बैटरियां और तोपखाने के जखीरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आयरन डोम और उसकी बैटरियां बिल्कुल तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने यह भी बताया है कि उसने इस हमले को क्यों अंजाम दिया। उसने अपने बयान में कहा है कि रॉकेट हमला दक्षिणी लेबनान के दोईर गांव पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान के शहर मजदल जून में मौजूद चारिट बैरक पर कई भारी कैलिबर बुरकन मिसाइल भी दागी है, जो इजरायली सेना के पश्चिमी बटालियन के हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने कई इजरायली जगहों को निशाना बनाया है, जिसमें लेबनान के कब्जे वाले कफर शुबा पहाड़ियों में अल समाका, रमीम बैरक और अल मशिकियाह भी शामिल है। पर इतना तो तय है कि इन झगड़ों लड़ाइयों का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा। इजराइल पर ईरान हमला करेगा, इस बात का इंतजार कई दिनों से हो रहा है। हो सकता है हमारे इस खबर को दिखाए जाने तक इजराइल पर ईरान हमला कर दे, लेकिन मत भूलिए कि अगर जंग छिड़ी तो मिडिल ईस्ट आग में जल उठेगा। ईरान भी पहले जैसा नहीं है, उसे चीन और रूस का समर्थन मिला हुआ है। मौका आने पर नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ आ सकता है, क्योंकि जिन देशों को अमेरिका का सताया हुआ माना जा रहा है, भुक्तभोगी माना गया है, उनके जख्म आज भी हरे भरे बिल्कुल ताज़ा हैं। खासकर चीन, नॉर्थ कोरिया अमेरिका को अपना जाने दुश्मन मानते हैं। ऐसे में कोई भी जंग मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ भी आपकी पहुँच हो, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी हमारे YouTube चैनल के लिंक को शेयर करें। और हाँ, बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।